हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का शीर्षक है हृदय में भगवान। सबसे पहले अगर आपको मेरे चैनल पर जो भी मैं चीज़ें लाती हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ जिनसे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। अगर आप पारिवारिक हैं तो आप अपने घर में बच्चों को भी सुना सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं किसी भी बात से उनको ज़रूर ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा भगवान के ऐसे बहुत सारे रहस्य, भगवान के मंत्र भी मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज की जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ वो एक मतलब सचमुच की घटना है। एक डॉक्टर हैं जयपुर के, उनकी आप बीती घटना है। उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यह घटना जो है एक जयपुर के एक डॉक्टर की है, एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं। ये इस प्रकार की घटना है कि इस उनके साथ ऐसा हुआ, उसके बाद से उनका जीवन बदल गया। ये जो डॉक्टर थे वो हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा जो बताई प्रभु कृपा की कहानी है वो इस प्रकार है। डॉक्टर बताते हैं कि एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति आए, पति पत्नी आए अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर। तो वो डॉक्टर के पास आते हैं और बोलते हैं कि इसको देखो। डॉक्टर निरीक्षण करते हैं और पता चलता है कि जो लड़की है उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मतलब उनका जो रक्त का संचार हो रहा है शरीर में उस बच्ची का बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो उन्होंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा कि बच्ची को बचाने की बहुत कम संभावना है, लगभग 30% संभावना है और दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर से कंसल्ट किया और ये निष्कर्ष निकाला कि बच्ची का जान बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि उसके शरीर में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। माता पिता को बताया, माता पिता बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये इकलौती बिटिया है मेरी और ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी इकलौती बिटिया है, अगर हम 3 महीने ही इसके पास समय है बिना ऑपरेशन के तो आप ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपत्ति ने कहा आप ऑपरेशन के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि दंपत्ति चाहते थे कि उनकी लड़की बच जाए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती करा दिया गया। जब सर्जरी होनी थी उसके पहले बच्ची को भर्ती कराया गया। जो डॉक्टर बता रहे थे उनके अनुसार बच्ची जो है वो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी और बहुत प्यारी बातें वो करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। उसकी माँ जो थी वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती थी कि बेटी घबराना नहीं, बेटी घबराना नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान तुम्हारे साथ हैं। अब माता पिता अगर श्रद्धालु होते हैं भगवान के प्रति तो बच्चा जो होता है वो ऑटोमेटिकली भगवान में आस्था रखने लगता है, क्योंकि उसको आरंभ से ही यही सिखाया जाता है कि भगवान हमारे चारों तरफ है, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये उसकी जो माता थी जो भगवान की बहुत ज़्यादा भक्त थी, वो हमेशा उनको बच्ची को यही बताती रहती थी कि बेटा ब्रेव बनो, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर भगवान है। तो ऐसा वो बच्ची को समझाती रहती थी। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, क्योंकि बच्ची जो है डॉक्टर से बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी, तो सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा बेटी चिंता नहीं करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा डॉक्टर अंकल मैं तो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं। जो बच्ची है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको यही बताया था, तो वो जो बच्ची है वो डॉक्टर से बिल्कुल बोली निडर होके कि आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बिल्कुल निडर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं। हाँ, लेकिन आपसे मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि जब आप मेरा हार्ट ओपन करेंगे, मेरा ऑपरेशन करेंगे, तो मुझे देखकर ज़रूर बताइएगा कि भगवान कैसे दिखते हैं। मैं क्योंकि अपने अंदर हार्ट के अंदर नहीं देख सकती हूँ कि भगवान कैसे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। डॉक्टर उसकी बात सुने और हंस दिए। अब ऑपरेशन के दौरान पता चला कि कुछ नहीं हो सकता। ऑपरेशन हो रहा था, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से कहा कि वापस दिल को स्टिच कर दो, अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि खून का कतरा भी नहीं आ रहा था। तभी मुझे बच्ची की वो बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा
कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है। जाहिर सी बात है, कोई भी डॉक्टर जब कोई भी ऑपरेशन करता है तो वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जिसका भी वो ऑपरेशन कर रहा है वो जीवित बच जाए, कैसे न कैसे वो उसके प्राण बचा ले। तो वो बोलता है कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हैं तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, क्योंकि यह मेरी अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। और जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो आप समझिए कि बहुत दिल से हम प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान तक हमारी बात पहुंच रही है। ये कहते कहते ही वो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। जो उस डॉक्टर के साथ काम कर रहा था उसने उनको कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया यह देखकर कि जो रक्त संचार एकदम बंद हो गया था, वो रक्त संचार फिर से चालू हो गया और पुनः शुरू हो गया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था कि ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। क्योंकि जब भी डॉक्टर प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बहुत दिल से भगवान को याद किया था कि अगर आप इसके हृदय में विराजमान हैं और आप अगर हृदय में हैं तो आप इसको बचा लीजिए। इस घटना के बाद मैंने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू कर दिया। मैं यह अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारे हृदय में भगवान रहते हैं। यह कहानी एक हृदय रोग विशेषज्ञ की आप बीती है, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। आशा है आप लोगों को ये आप बीती ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कहानी थी और आप लोगों को भी अपने आसपास जो भी बच्चे रहते हैं उनको ये कहानी सुनाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।